हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनुज भाई के अनअकैडमी डीएसए कोर्स के जो फर्स्ट वीडियो जो 30th मई को आया था उसका जावा बेसिक्स, उसमें उन्होंने 7 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे। हम आज उनको सॉल्व करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ जावा प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बेसिकली इसका मतलब है हमें दो नंबर एज इनपुट लेना है और उनका प्रोडक्ट हमें एज अ रिजल्ट शो करना है। सो चलो हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट में क्लास बनाऊंगा, तो हम क्लास का कुछ नेम देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बेसिक हमें आइडिया मिल चुका है कि अब चलिए मैं आपको यहाँ क्वेश्चन भी, हम क्वेश्चन यहाँ ले आते हैं और एक बार मैं फिर आपको बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ, फिर शुरू करते हैं। ओके, बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, टू नंबर एज ए इनपुट लेने हैं एंड उनका प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट शो करना है। तो सबसे पहले हमारा मेन मेथड। ओके, फिर हमें इनपुट लेना तो स्कैनर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमारा ये स्कैनर डिक्लेयर हो गया। अब हमें टू नंबर इनपुट लेने हैं। तो सबसे पहले एस आउट हम क्या लिखेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, तो हमें सेम ही लाइन में लिख के लेना है। तो हम ये प्रिंट रखेंगे, प्रिंट एरर नहीं रखेंगे। और हम यहाँ पर इंट में नंबर ले रहे हैं, तो इंट num1 इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हम इंटीजर नंबर ले रहे हैं। ओके, बेसिकली हमें अब सेकेंड नंबर लेना है, तो हम इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे। सेकेंड नंबर इनपुट लेना है सेकेंड। ओके, तो अब हमें इसे num2 कर देना है। ओके, सो बेसिकली भी मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मेट किया और मैं इंटेल एज यूज कर रहा हूँ, तो उसमें फॉर्मेट करने का होता है कंट्रोल ऑल्ट प्लस एल। तो हम ये 3 बटन दबाते हैं, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल एल, तो फॉर्मेट हो जाता है। ओके, अब हमारे को दो नंबर मिल गए, तो हमें प्रोडक्ट रिटर्न करना है। एंड प्रोडक्ट लिख सकते हैं या मल्टीप्लीकेशन। ओके, इक्वल्स टू num1, हमें ऑपरेटर पता है स्टार। ओके, num2। तो ये हमारा हो गया, प्रोडक्ट हमें करना था टू नंबर्स का, तो ये हो गया। अब हम इसका आउटपुट दे सकते हैं एस आउट। ओके, तो हम इसको एस आउट में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ अब हम यहाँ जानते हैं कि हम यहाँ पर प्लस के साथ नम को लिखेंगे, तो फर्स्ट आपका आ जाएगा। हम यहाँ स्पेस देंगे एंड num2। तो हमने यहाँ पर सेकंड नंबर भी डिस्क्राइब कर दिया और यहाँ लिख दिया इस आपका मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली हम इसको चला के देख लेंगे। तो हम इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 4, नाउ इट इज 8। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको बस बता के करना चाह रहा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर ये है। आपको इसका कोड मैं गिटहब पे भी शेयर कर दूंगा और आप दूसरा वीडियो पे भी देख ही सकते हैं। ओके, तो आपको ये आइडिया मिल गया। सेकंड क्वेश्चन हम चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ। ठीक है, एरिया और पैरामीटर के लिए हमें इनपुट क्या लेना होगा, रेडियस। ये आपको आइडिया मिल गया, रेडियस। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। और हमारे पास जावा में मैथ डॉट पाई एक कांस्टेंट होता है, जिसका हम यूज कर करके डायरेक्टली पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और 2 पाई आर में बस हमें आर चाहिए होगा एज इनपुट, तो हम पैरामीटर निकाल लेंगे। और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली हमें रेडियस चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन का आइडिया आपको मिल चुका है। हमें एरिया एंड पैरामीटर निकालना है, उसके लिए हमें इनपुट लेना होगा रेडियस।
तो सेम ऐसे शुरू करेंगे, void public static void main, तो public static void main। ओके, सो PSVM हम लिख सकते हैं इंटरलाइज में और डायरेक्टली आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या लेना है, स्कैनर। ठीक है, तो ये कुछ हम स्कैनर डिफाइन करते हैं क्योंकि हमें स्कैनर को यूज करके हमें इनपुट लेना है, और ये किस टाइप का स्कैनर है वो फिर हम नीचे डिफाइन करते हैं कि स्कैन इंटीजर होगा ये, या आपका लॉन्ग होगा, डबल होगा, वो उसमें आपको कन्वर्ट करके देता है या बेसिकली पार्स करके देता है। अब हमें रेडियस चाहिए, एस आउट लिखेंगे, एंटर द रेडियस दिस सर्कल। ठीक है, बेसिकली आप ये लिखेंगे, हमें सेम ही लाइन में चाहिए तो हम ये हटा देंगे। एल लाइन से क्या होता है, वो नेक्स्ट लाइन आ जाएगा आपका, इसीलिए ये लिखने के बाद एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल वो नेक्स्ट लाइन कर देगा, और यदि नहीं लिखेंगे तो सेम ही लाइन में आपका कर्सर रहेगा। ओके, अब हम लिखेंगे एंड, हमें रेडियस चाहिए तो हमने बोला रेडियस आप 2.5 कुछ भी दे सकते हैं, तो हमें डबल में दीजिए, डबल रेडियस इक्वल्स टू आपका स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, अब आपको डबल मिलेगा। अब आपको क्या पता है, रेडियस निकाल, अब आपको क्या निकाला, पैरामीटर। तो डबल में हमने लिखा पैरामीटर इक्वल्स टू मैथ। मैंने आपको क्या बताया था, मैथ एक पैकेज है जावा लैंग के अंदर जिससे आपको पाई मिल जाएगा। ओके, अब आपको पैरामीटर निकालना, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, आर इज रेडियस। ओके, और दूसरा आपको हो जाएगा डबल एरिया। ओके, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, हम अपना फॉर्मेट कर लेते हैं कोड, आपको इतना समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया, डबल एरिया इक्वल्स टू पाई मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस। ओके, तो ये आपका निकल गया पैरामीटर, ये निकल गया रेडियस। अब हम यहाँ पर आउटपुट कर देंगे रिजल्ट एस आउट पैरामीटर इज, अब हम यहाँ पर आपका ये ले लेंगे पैरामीटर, बेसिकली ये कैप्स में लिख दिया था मैंने। ओके, तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका पैरामीटर एंड एरिया इज, आपका ये हो जाएगा एरिया। ओके, तो हमने दो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एरिया, सेकेंड इज एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द सर्कल। ओके, अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, आपने एरिया रेडियस दिया 5, ठीक है, पैरामीटर इतना है आपका और एरिया आपका इतना है। ओके, नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन को बंद करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को बनते हैं। ओके, थर्ड इज राइट अ जावा प्रोग्राम टू रीड द नंबर्स इन इंचेस एंड कन्वर्ट टू मीटर। तो यहाँ पे मैंने खुद ही लिख लिया 1 इंच इक्वल्स टू 0.0254 मीटर। ओके, सो हमें इंचेस लेना है और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या होगा, जो भी इंच मिलेगा हमें उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल कन्वर्ट इट दैट इनटू मीटर। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि हमें जो भी मिलेगा हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इजी लग रहा है, फटाफट कर लेते हैं, चलो। ओके, सो हमें इसमें करना क्या है, इंचेस टू मीटर। ओके, तो हम फटाफट लेके आते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में वही चीज, फिर आपको सेम स्कैनर ही लेना है। ओके,
ओके, अब आपको आउट लेना क्या है, इन इंचेस। ओके, हम लेंगे एंटर इंचेस। ओके, सेम थिंग कि हमें उसी लाइन में लेना है, तो एलन हटा देंगे। अब ये हमारा इंचेस आपका नंबर्स में होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो हम इंट लेंगे, इंट इंचेस इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हमें इसमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि वो डबल में होगा, क्योंकि वो हमने अब ये हमने देखा कि 1 मीटर इक्वल्स टू 0.0254 मीटर होता है। ओके, meters equals to inches into 0.0254। ओके, अब आपके पास ये मीटर्स आ गया, आपका सॉर्ट बनाना है, उसमें कन्वर्ट करना है डैश, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंचेस 5 इंचेस इज प्लस ना मीटर्स। ओके, वैसे आपने फॉर्मेट किया, बेसिकली आपका ये हो गया। यहाँ हमारा एक प्लस आएगा, हम इसको रन करके देख सकते हैं। 1 इंच हम जानते हैं कि 0.0254 मीटर, और यही हम अभी 2 करेंगे तो ओके, बेसिकली ये भी हो गया। 3 क्वेश्चंस हो गए। फोर्थ में आते हैं, टेक 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, 3 नंबर्स ले लें, उनका ग्रेटेस्ट करना है। ओके, तो हमें प्रिंट करना है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्वेश्चन कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे डाल देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, अब हमें 3 नंबर्स को करना है, तो कैसे करेंगे, हम देखेंगे ए बी एंड सी 3 नंबर्स है। ओके, तो पहले हम ए को चेक करेंगे कि वो बी और सी से कैपिटल बड़ा है कि नहीं। यदि ए बड़ा है तो हम डायरेक्टली ए को प्रिंट कर देंगे। इफ ए बड़ा नहीं है, तो ए हमें पता है बड़ा नहीं है, तो बी और सी में जाएंगे। ओके, अब बी और सी में चेक करेंगे, बी और सी में से कौन सा बड़ा है। इफ बी बड़ा तो बी, एल्स सी। तो ये हमें समझ में आ गया। बस हमें इसमें क्या लेना है, 3 इनपुट लेना है। तो सबसे पहले स्कैनर, ओके, सबके बाद एस आउट, एस आउट के अंदर एंटर, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर। अब हमने इंट num1 इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, इतना हमें पता चल गया। अब यही चीज हमें 3 बार करनी है, क्योंकि हमें 3 नंबर एंटर कराने हैं, सेकंड थर्ड। तो हमें पता है कि सेकंड, यहाँ पर आपको सेकंड लिखना है। अब यहाँ पे लिखना है आपको थर्ड, थर्ड। अब आपको यहाँ पे थर्ड लिखना है। ओके, तो हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। अब हमें चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, तो बड़ा या ग्रेटेस्ट, जो भी चेक करने के लिए हम पहले करेंगे num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num1 इज ग्रेटर देन num2। तो यदि ये दोनों कंडीशन हो गई तो हमारा क्या है, num1 हमें ऐसा आउट करना है। ओके, ऐसा आउट में क्या लिख देंगे, num, यहाँ ये भी ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं num1 is greater than num2 and num3। ओके,
बेसिक आइडिया आप लोग को मिल गया। अब हम इसमें सेकंड कंडीशन बनाएंगे, एल्स यदि वो बड़ा नहीं हुआ तो, इफ num1 बड़ा नहीं है, यहाँ पे 3 आएगा। ओके, अब हमने यहाँ पे चेक किया कि इफ num1 बड़ा नहीं है तो num2, एल्स इफ, ये ऐसे होती है कंडीशनल, ये आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है सेम ही इफ के साथ। तो एल्स इफ हम यहाँ पर हम क्या रखेंगे, num2 इज ग्रेटर देन num3। यदि ये कंडीशन हो गई तो हमें पता है कि num2 जो है हमारा वो बड़ा होगा num1 एंड num3 से। एल्स यदि वो कंडीशन ट्रू नहीं तो आपका num3। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे num3 इज ग्रेटर देन num1 एंड num2। ओके, फॉर्मेट कर दिया हमने कोड, सिंपली हमें रन करना है। तो बेसिकली मैं इंटेलिज यूज कर रहा हूँ, जावा का वर्जन 11 है, सो आप ये यूज कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, सेकंड, फोर, फर्स्ट। नाउ 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड 1। ओके, बेसिक आइडिया आपको मिल गया है ना। ठीक है, मैं ज़्यादा टेस्ट केसेस यहाँ से चेक नहीं करवा रहा हूँ, हाँ, बट आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और यदि आपको लगेगा कि ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है या इससे बेस्ट कुछ और है, तो आप वो सोल्यूशन कमेंट में पिंग भी कर सकते हैं। ओके, और यदि आपको कुछ दिक्कत आएगी तो भी आप क्वेश्चंस कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन कमेंट्स पे ही आपको शेयर कर दूंगा। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि राइट द जावा प्रोग्राम टू टेक अ ईयर फ्रॉम द यूजर। यूजर हमारा ईयर देगा और उसके बाद हमें चेक करना है कि दैट ईयर इज लीप ईयर और नॉट। सो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि आप लीप ईयर कैसे करोगे। तो लीप ईयर इफ मीन्स इफ वो ईयर डिवाइड बाय 4 होता है तो वो लीप ईयर है। बट इफ दैट ईयर इज अ सेंचुरी, ओके, सेंचुरी मीन्स लाइक आफ्टर नंबर 2 zeros आते हैं, लाइक 1900, 1800, 1700। So these are the like centuries. Okay, so after 100 years that's a century, that's we can say। okay, so centuries आ रहे हैं तो century हमारे leap year नहीं होते हैं। okay, so हम उसको जब भी डिवाइड करेंगे बाय 100, वो डिवाइड होता है, फिर उसके बाद यदि वो 400 से डिवाइड होता है तभी वो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक करके शो कर देता हूँ कि आपको आइडिया मिल जाए। आपको लीप ईयर की कंडीशन पता है, आप इजीली कोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, check here is leap year। ओके, सेम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब उसके अंदर स्कैनर, उसके बाद हमें लिखना है एस आउट एंटर ईयर। ओके, और हमने यहाँ लिखा, उसके बाद हम ले लेंगे ईयर शुड बी इन इंट। तो ईयर ले लिया, ईयर इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, बिकॉज हम इंट टाइप कर लिया तो ले लिया। अब हमें चेक करना है कि वो ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। इफ ईयर मॉड 4, मतलब मॉड चेक करते हैं हम रिमाइंडर के लिए, इक्वल्स टू 0, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो आपका लीप ईयर है, एल्स वो लीप ईयर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसा आउट कर सकते हैं, ऐसा आउट। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पर कुछ और भी करेंगे, हम एक और वेरिएबल लेंगे बूलियन इज लीप ईयर चेक करने के लिए। और हम जब बूलियन लेंगे तो उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देंगे कि नहीं वो लीप ईयर नहीं है। अब हम चेक करेंगे जब भी वो लीप ईयर होगा तो हम उसको ट्रू कर देंगे वहां। ओके, ओके, बाय डिफॉल्ट ये है तो हमने एल्स कंडीशन नहीं लिखी क्योंकि वो फॉल्स ही है। अब आपका लीप ईयर जाते ही, हाँ ठीक है, वो लीप ईयर हो गया। अब हमें चेक करना है कि इफ सेंचुरी है तो सेंचुरी क्या बोला मैंने, ईयर का मॉड लेंगे 100 के साथ, इफ वो इक्वल्स टू 0 होता है तो वो सेंचुरी है। ओके, इफ वो सेंचुरी है, इफ वो सेंचुरी नहीं है तो हमने बोला डायरेक्टली कि
वो डायरेक्टली आपका लीप ईयर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ट्रू लिख सकते हैं। और यदि वो सेंचुरी निकला तो हमें चेक करना होगा कि इफ वो ईयर का मॉड 400 से इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। यदि वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, ईयर इक्वल्स टू ट्रू, वो लीप ईयर है, ठीक है। और यदि नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं है। हाँ, तो वो लीप ईयर नहीं है। बस आपको बेसिकली इतना ही लिखना है। अब हम यहाँ पर इस इफ के बाद हम यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ इज लीप ईयर, यदि है वो ट्रू है तो इसका मतलब डायरेक्टली आपको जाता है इक्वल टू ट्रू चेक करने की जरूरत नहीं। इफ आपका ट्रू या फॉल्स रहता है तो ये डायरेक्टली आपको ट्रू दे रहा है। इफ है तो ऐसा आउट लिख के आप एंटर लिख देंगे। ओके, यहाँ लिख देंगे ईयर, ओके, इज लीप ईयर। और इज थोड़ा सा इंग्लिश भी चेक कर लेते हैं ना इज अ लीप ईयर, ओके। और यदि एल्स वो नहीं है तो आप बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे ईयर इज नॉट लीप ईयर, ओके। बेसिकली हो गया हमारा। हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ओके। तो हमारा 2004 लीप ईयर है, तो हम यहाँ चेक करते हैं, यस लीप ईयर है। अब मैंने जैसे बोला सेंचुरी ईयर्स, ओके, सेंचुरी ईयर्स हो गया आपका 1900, तो 1900 लीप ईयर नहीं है, तो नहीं है। पर 1904 जो है वो लीप ईयर है, ओके। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ 1904, ओके, इज लीप ईयर। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। अप्रोक्स हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। 6 क्वेश्चन क्या है, बेसिकली बहुत सिंपल है, स्वैप करना नंबर को। स्वैप करना नंबर का मतलब है कि आपने इनपुट दिया फर्स्ट नंबर एज 1, सेकंड नंबर एज 2, तो हम जो प्रिंट करेंगे फर्स्ट नंबर एज 2, सेकंड नंबर एज 1, हमें एक्सचेंज करना है नंबर्स को, ओके। तो इसके मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, हम विद थर्ड वेरिएबल वाला चेक कर लेते हैं, ओके। स्वैप टू नंबर्स, ओके। तो सेम हमें पहले स्कैनर चलाना है, 2 नंबर्स लेने हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद हमें स्कैनर स्कैनर के अंदर हमें सिस्टम डॉट इन लिखना पड़ता है, क्योंकि बताना पड़ता है सिस्टम भाई तुम्हें जो भी इनपुट मिले वो हमें दे दो। अब हम यहाँ पर ऐसा आउट लिखते हैं, सिंपल बेसिकली एंटर फर्स्ट नंबर, सेम वही गलती नेक्स्ट टाइम में नहीं लेना, सेम लेना, ओके। एंड नंबर लेना है num1 इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट एंड, ओके। ये हो गया। अब हमें ऐसे सेकंड नंबर लेना है, तो मैं सेम लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ओके। एंटर सेकंड नंबर, ओके। तो अब हमें सिंपली स्वाइप करना है, दोनों नंबर आ गए। हमने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया, एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो हम इसको कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्प के अंदर फर्स्ट जो वैल्यू है वो डाल देंगे, ओके। अब हमारे पास फर्स्ट यहाँ स्टोर है, फर्स्ट जो है उसके अंदर सेकंड को डाल देंगे। अब जो सेकंड है उसके अंदर वापस टेम्प में जो हमने फर्स्ट वैल्यू रखी थी वो डाल देंगे। तो ऐसे क्या हुआ, हमारे को दोनों वैल्यू स्वैप हो गई। अब हम वो चीज प्रिंट करा देंगे, स्वैप वैल्यूज आर, फिर अब डायरेक्ट num1 एंड num2 फॉर्मेट कर दिया कोड को। सिंपली हम आए, वन लिखा, 4 लिखा, आंसर 41, ओके। तो वैल्यू स्वैप हो गई। अब हम आएंगे, लास्ट है हमारा, लास्ट आंसर है। अब ये क्या है कि ग्रेड बेस्ड हमें, तो ये भी जितने थे हमारे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये भी कंडीशनल बेस्ड है।
कि जैसे आपका हम बोलते हैं इफ आपका नंबर मोर देन 80 है तो हम बोलेंगे कि वो ग्रेड ए है, इफ 80 टू 60 है तो हम बी बोलेंगे, 60 टू 45 है सी, एंड 45 टू 0 के बीच में है तो हम उसको डी ग्रेड दे देंगे। तो ग्रेड वाइज नंबर्स आपके मार्क्स आएंगे, टोटल मार्क्स, और उसके बेस्ड हमें ग्रेड्स बताना है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, चलो एक बार करके देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ग्रेड स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट ग्रेड बेस्ड ऑन मार्क्स। ओके, तो यहाँ टोटल भी लगा दूं तो ज्यादा अच्छा है, बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स। ओके, तो ये हो गया, सेम ही हमें चलना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब स्कैनर करना है, स्कैनर स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, उसके अंदर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम के पास जो भी आए वो हमें चाहिए। ओके, अब हमने बोला कि एस आउट, सबसे पहले एस आउट करेंगे क्योंकि हमें नंबर लेना है, हमें टोटल नंबर लेना है। एंटर टोटल नंबर बिटवीन 0 to 100। ओके, सो हम नंबर्स ले लेंगे बिटवीन 0 to 100। अब हमने बोला कि इंट मार्क्स, इंट टोटल मार्क्स, आपको पता है कि टोटल मार्क्स ले रहे हैं तो हमने टोटल मार्क्स लिया, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हमने सिंपली कंडीशन चेक कर लेनी है। इफ फर्स्ट कंडीशन क्या थी, हमने बोला 80 तक होगा, तो इफ मोर देन ग्रेटर देन, इफ मार्क्स टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो ये कंडीशन होगी, 80 से ज्यादा है तो ये होगी। क्या लिखेंगे, एस आउट में ग्रेड ए लिख देंगे, ग्रेड ए, अरे ग्रेड ए। ओके, अब हमने बोला एल्स इफ मार्क्स टोटल मार्क्स, आपको लिखना टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। ओके, 60 से बड़े हैं तो ठीक है, हमने बोला यहाँ डाल दो ग्रेड बी। ओके, तो हमने सेम ही चीज को, अब जो थर्ड है उसमें कंडीशन नहीं होगी। ओके, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, या तो हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और इसको हम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी और ये रहा ई, तो नंबर बेस्ड मार्क्स देने। इफ 80 या 80 से ज़्यादा है तो ठीक है, इफ 60 या 60 से ज़्यादा है तो ये है, उसके बाद इफ 45 या 45 से ज़्यादा है तो ये है, इफ 30 से लो है तो ये हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर और एक कंडीशन भी डाल सकते हैं, इफ मार्क्स इज लेस देन 80, बट वो वैसे भी चल जाएगा, फिर भी मैं आपको और क्लियर करने के लिए बताता हूँ, लेस देन 80 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब यहाँ पर आपको ऐसे डालना है, टोटल मार्क्स इज लेस देन 60 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 45। ओके, इफ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन, लेस देन आपका 45 एंड ग्रेटर देन 30, तो डी एल सी। ठीक है, जो हो गया आपका सिंपल ग्रेड बेस्ड। ओके, एक बार करके अब इसको रन करके देख लेते हैं फटाफट। तो हमने बोला कि यार हम तो 81 आएंगे ग्रेड ए, हमने बोला क्या पता बाकी कंडीशंस भी नहीं जा रही हो तो 45 दे दो तो ग्रेड सी। तो ओके यार, ये चल रहा है। अब मैं इसकी सॉल्यूशंस आपको यहाँ तो समझा दिए प्रॉपर, और एक बार आपको मैं इसकी गिटहब की लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में,
और जल्दी मैं जावा बेसिक्स 2 के और एरेज के क्वेश्चंस जो भी कराए हैं, उप्स और एरेज जावा बेसिक्स के, फटाफट नेक्स्ट वीडियोस में आपको देता हूँ। चलो यार, थैंक यू।